राज्यसभा प्रत्याशी पर कांग्रेस में मंथन का दौर। नए चेहरों को राज्यसभा भेजने पर मंथन। अलग अलग वर्गों से नाम मंगवाए गए हैं। 2 दिन में कांग्रेस उम्मीदवार तय करेगी। ओबीसी वर्ग से कमलेश्वर पटेल का नाम चर्चा में है। एससी में सज्जन सिंह वर्मा, महिला में शोभा ओझा, मीनाक्षी नटराजन, युवा चेहरों में पूर्व विधायक प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक के भी नाम की चर्चा है। अगले 2 दिन में कांग्रेस राज्यसभा के नाम की घोषणा कर सकती है। फिलहाल राज्यसभा की दौड़ में कमलेश्वर पटेल, कमलनाथ, प्रियव्रत सिंह और प्रवीण पाठक आगे हैं। 8 जून को मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नामांकन का आखिरी दिन है। 8 जून मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नामांकन का आखिरी दिन है। 18 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। आंकड़ों के हिसाब से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, आंकड़ों के हिसाब से फिलहाल। और कौन से वो चेहरे हैं जो चर्चा में हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो राज्यसभा प्रत्याशी पर कांग्रेस में मंथन का दौर और अब नए चेहरों को राज्यसभा भेजने पर मंथन हो रहा है, ये जानकारी मिल रही है। अलग अलग वर्गों से नाम मंगवा भी लिए गए हैं। 2 दिन में कांग्रेस जो है उम्मीदवार तय कर लेगी, क्योंकि 8 जून को जो है 8 जून आखिरी तारीख है। 8 जून को मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नामांकन का आखिरी दिन है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, इस बार कांग्रेस क्या प्रेफर करेगी नए चेहरों को, क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनावों के लिए जो मंथन चल रहा था वो अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। जो प्रमुख नाम निकलकर सामने आए हैं उनमें से ओबीसी वर्ग से जो नाम है वो कमलेश्वर पटेल का नाम सामने आ रहा है। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश की कंडीशंस को देखें, अभी जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं वो अशोक सिंह है, वो ग्वालियर चंबल के इलाके से आते हैं। विवेक तनखा है, वो महाकोशल के इलाके से आते हैं। और जो कमलेश्वर पटेल हैं वो विंध्य से आते हैं। विंध्य से फिलहाल पार्टी को कोई मेन लीडरशिप में नेतृत्व जो है वो नहीं मिला हुआ है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अगर आप देखें जीतू पटवारी वो मालवा से हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं वो भी मालवा निमाड़ से हैं। तो इस तरीके से ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व के तौर पर अगर देखा जाए तो कमलेश्वर पटेल का नाम वहां आता है। महिलाओं में अगर बात की जाए तो कांग्रेस की सीनियर नेता हैं मीनाक्षी नटराजन, उनका नाम वहां पर चर्चाओं में चल रहा है। कांग्रेस के एक अंदर खानी ये बात भी चल रही है कि इस बार नए चेहरों को और युवा चेहरों को पार्टी जो है वो राज्यसभा में भेजे, ताकि पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि एक नई लीडरशिप को भी जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसलिए प्रियव्रत सिंह का नाम चर्चा में। प्रियव्रत सिंह जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो ऊर्जा मंत्री थे। और दूसरा नाम जो चर्चा में इस समय चल रहा है वो प्रवीण पाठक का है। प्रवीण पाठक ग्वालियर से ही आते हैं, लेकिन पिछला चुनाव लोकसभा का लड़े थे, काफी अच्छा लड़े थे। हालांकि उनको सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी एक युवा चेहरे और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जो है पार्टी उन्हें कंसीडर कर सकती है, ऐसी अंदर खाने चर्चा है। इसके अलावा कमलनाथ का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है कि मध्य प्रदेश से लेकर देश में भी अलग अलग तरीके के जो कांग्रेस के ऊपर क्राइसिस रहते हैं उनको मैनेज करने के लिए कमलनाथ को जो है राज्यसभा में भेजा जा सकता है। बहरहाल देखना होगा इसको लेकर क्या कुछ फैसला होता है। और एक नाम दिग्विजय सिंह का भी चर्चा में है। दिग्विजय सिंह का ही कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए सीट जो है वो खाली हो रही है। दिग्विजय सिंह खुद मना कर चुके हैं मुझे राज्यसभा नहीं जाना है, लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से लेकर तमाम सारे नाम शामिल हैं, जो लगातार इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि मौजूदा समय में कांग्रेस को जिस तरीके से अपना प्रतिनिधित्व की जरूरत है राज्यसभा में और देश भर में, उसके लिए दिग्विजय सिंह का राज्यसभा में पहुंचना जो है वो बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। हालांकि अंतिम मोहर जो है वो पार्टी आलाकमान के द्वारा ही लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के नेताओं से रायशुमारी कर ली गई है, नाम दिल्ली जो है वो भेज दिए गए हैं और सभी नेता जो है वो अपनी अपनी तरह से लॉबिंग करने में भी लगे हुए हैं, क्योंकि 1-2 दिन में सूची जो है वो आ जाएगी। और कई नेता जो है वो इस वक्त दिल्ली में भी डेरा जमाए हुए हैं, लगातार आलाकमान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि देश में उनके जाति वर्ग विशेष को लेकर क्या सियासी समीकरण है, क्या क्षेत्रीय समीकरण है, और अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो उसका देश भर में क्या इंपैक्ट जाएगा, क्या मैसेज जाएगा, उसको भी आलाकमान के सामने रखने का काम जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि अंतिम मोहर किस नाम पर लगती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटें जो है वो खाली हो रही हैं। इनमें से 2 बीजेपी के पास जानी है संख्या बल के हिसाब से, और 1 ही सीट जो है वो कांग्रेस को मिलेगी। जी ठीक है वासु, एक जो ट्रेंड बहुत ज्यादा चर्चा में है वो है महिलाओं को मौका देने का। तो नए चेहरों में जो 2 महिलाओं का नाम आ रहा है, शोभा ओझा और मीनाक्षी नटराजन, क्या लगता है वासु कि महिलाओं को लेकर क्या चर्चा है? नए चेहरे अगर उम्मीदवार बनाए ही जाएंगे अगर, तो क्या ऐसी कोई चर्चा है कांग्रेस के बीच कि वो महिलाओं को मौका दें?
बिल्कुल देखिए, महिलाएं जो हैं वो हमेशा से सियासत के केंद्र में रहती हैं। आधी आबादी और जिस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन को लेकर पिछले महीने जो पूरे देश भर में सियासत हुई, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर, तो कांग्रेस एक ये भी कदम उठा सकती है कि मध्य प्रदेश से किसी महिला नेता को प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाए। शोभा ओझा की अगर बात करें तो वो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी रह चुकी हैं, मध्य प्रदेश में मीडिया विभाग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, और मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी तो महिला आयोग की अध्यक्ष भी वो थी। मीनाक्षी नटराजन लगातार CWC मेंबर और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। तो कांग्रेस की कोशिश मुझे लगता है अंशिका ऐसी रहेगी जिससे आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने और विधानसभा के चुनाव होने, तो एक मास अपील वाला नेता या जिसका वर्ग जिस वर्ग से वो आता है उसका मध्य प्रदेश में अच्छा प्रतिनिधित्व हो, उसको जो है वो पार्टी प्रमोट करके मौका दे सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, दिल्ली से आ रही है, जहां मालवीय नगर अग्निकांड